हाय व्यूवर्स। तो आज हम बात करेंगे सन्स एंड लवर्स, जो कि डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है। तो शुरू करते हैं। सन्स एंड लवर्स इज़ ए novel by the English writer David Herbert Lawrence. It was published in 1913 या 1913 में प्रकाशित हुई थी। हाँ, डी एच लॉरेंस वॉज बॉर्न इन 1885, 1885 में इनका जन्म हुआ, एंड डाइड इन 1930 और 1930 में इनकी मृत्यु हो गई। हिज नॉवेल्स रिफ्लेक्ट डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ मॉडर्निटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इसमें औद्योगिकरण तथा अमानवीयता, इन सब चीज़ों को दिखाया जाता है। द नॉवेल इज टुडे रिगार्डेड एज ए मास्टरपीस एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ लॉरेंस। लॉरेंस की उपलब्धियों में से, काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक माना जाता है और इसे एक अच्छे वर्क के तौर पर देखा जाता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नॉवेल फोकसेस ऑन मिसेस मॉरेल। मिसेस मॉरेल की लाइफ के ऊपर जो है पहला पार्ट जो है इसका बताती है, इसकी मिसेस मॉरेल की लाइफ को बताती है, एंड हर अनहैप्पी मैरिज, और उसके उदास शादीशुदा जीवन को, टू ए ड्रिंकिंग माइनर, जो कि एक पियक्कड़ है। सी हैज़ मैनी आर्ग्यूमेंट विथ हर हस्बैंड, उसके पति के साथ उसकी बराबर बहस होती रहती है। सम ऑफ विच हैव पेनफुल रीजन्स, और कुछ के कारण भी बेहद दर्दनाक होते हैं। वंस सी इज़ लॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, और एक बार क्या होता है, उसे घर के अंदर जो है बंद कर दिया जाता है। एंड हिट इन द हेड विथ अ ड्रॉवर, और उसे चोट लग जाती है। स्ट्रेंज्ड विथ हर हस्बैंड, अपने पति से काफ़ी ज़्यादा परेशान। मिसिज मॉरेल टेक्स कंफर्ट इन हर 4 चिल्ड्रन, पति से तो परेशान ही रहती है, लेकिन अपने 4 बच्चों में वो खोई रहती है और उसी में जो है अपना समय बिताती है। स्पेशली हर सन्स, खासकर अपने बेटों में। हर ओल्डेस्ट सन विलियम इज हर फेवरेट, और उसका सबसे बड़ा बेटा विलियम जो है उसके पसंद को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आफ्टर ही ग्रोज एडल्ट, जब वो बड़ा हो जाता है, टेक्स ए जॉब इन लंदन, लंदन में एक नौकरी ले लेता है। एंड सो मिसिज मॉरेल बिकम्स वेरी अनहैप्पी, और मिसिज मॉरेल जो है उदास हो जाती है। विलियम फॉल्स सिक, वह बीमार पड़ जाता है विलियम, एंड डाइज ए फ्यू ईयर्स लेटर, और कुछ सालों बाद मर जाता है। सी बिकम्स वेरी इनकॉन्शियस, वो काफ़ी जो है और भी चूँकि उसका लगाव था उससे, तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। एंड कांट इवन टेक केयर ऑफ हर रेस्ट चिल्ड्रन, और अपने बाकी के बच्चों का भी ख्याल नहीं रख पाती है। फ्रॉम देन पॉल बिकम्स फोकस ऑन हर लाइफ ऑफ हर लाइफ, और उसके बाद जो है पॉल, जो उसका दूसरा बेटा था, वो उसके जीवन का जो है फोकस बन जाता है, मुख्य उद्देश्य हो जाता है। एंड दे सीम टू लिव फॉर ईच अदर, ऐसा लगता है मानो जो एक दूसरे के लिए वो जी रहे हों। सून वी कम टू नो दैट, और जल्दी हमें पता चलता है, पॉल फॉल्स इन लव विथ ए गर्ल, पॉल एक लड़की के साथ प्रेम में पड़ जाता है, नेम्ड मिरियम लेबर्स, मिरियम लेबर्स नाम की लड़की के साथ प्रेम में पड़ जाता है। दे कैरी ऑन देयर रिलेशनशिप, अपना रिश्ता, वो संबंध जारी रखते हैं, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों के लिए। बट हिज मदर नेवर अलाउज पॉल टू मैरी हर, लेकिन उसकी माँ कभी नहीं चाहती कि पॉल जो है उससे शादी करे। ही डिसाइड्स नॉट टू मैरी हर एंड वेवर्स इन हिज फीलिंग्स टुवार्ड्स हर, और जो है अपना इंटेंशन वो बदल लेता है, शादी नहीं करता है उससे। ही मीट्स क्लारा, ही मीट हुआ यहाँ पर क्लारा डॉव्स से मिलता है वो, हु इज़ सेपरेटेड, जो कि अलग हो चुकी है, फ्रॉम हर हस्बैंड, अपने पति से, थ्रू मिरियम, तो मिरियम के ही जरिए। ही बिकम्स क्लोजर विथ द न्यू लेडी, उस औरत के साथ वो काफ़ी नज़दीकी हो जाता है। एंड ही बिगिंस टू डिस्कस हिज रिलेशनशिप, और अपने रिश्ता संबंध के बारे में चर्चा करने लगता है विथ मिरियम। इवेंचुअली ही रिटर्न्स टू मिरियम, एंड ड्यू टू सम रीज़न, लास्ट में वो लौट कर जो है मिरियम के पास ही आता है, और कुछ कारणवश दे गेट अपार्टेड, वे अलग हो जाते हैं एक बार फिर से अगेन, एंड ब्रेक ऑफ। सी स्टिल फील्स दैट हिज सोल बिलोंग्स टू हर, उसे अभी भी लगता है कि उसका जो है कनेक्ट, जुड़ाव उसी से है। बट पॉल नेवर रियलाइजेज एंड स्टार्ट्स टू
स्पेंड टाइम विथ हिज मदर। वो लड़की जो है सोचती है कि मिरियम जो थी, उसे लगता है कि नहीं पॉल अभी भी जो है उससे मतलब रखता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अब पॉल जो है अपनी माँ के साथ वक्त बिताने लगा है। वंस अगेन ही कम्स क्लोज टू क्लारा, और फिर से वो क्लारा के करीब आता है, जो एक औरत जो थी शादीशुदा डाइवोर्स जो औरत थी। दे बिगिन एन एक्सट्रीमली पैशनेटली अफेयर, उनके बाद बीच का जो है रिश्ता काफ़ी नाजुक हो जाता है और जुनूनियत वाला। हाउएवर क्लारा डजंट डाइवोर्स हर हस्बैंड, लेकिन क्लारा काफ़ी होशियार औरत थी। वो अपने सिर्फ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए इससे अफेयर कर रही थी वो, और वो अपने पति को भी डाइवोर्स नहीं देती है, अलग तो है बट डाइवोर्स नहीं देती है, जिसका नाम बैक्स्टर है। इट इज़ आल्सो क्लियर दैट, और यह भी स्पष्ट है दैट दे कैन नॉट मैरी ईच अदर, एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं। पॉल्स मदर फॉल्स इल, पॉल की माँ बीमार पड़ जाती है, एंड नाउ ही स्पेंड्स ऑल हिज टाइम टू केयरिंग फॉर हर, और उसके ख्याल रखने में अपना समय सारा बिताता है। फाइनली, और आखिरी में क्या होता है कि सी डाइज, वह मर जाती है। हिज हार्ट गेट्स ब्रोकन, उसका दिल टूट जाता है। एंड आफ्टर ए फाइनल प्ली रिक्वेस्ट फ्रॉम मेरियम गोज ऑफ अलोन, और आखिरी में वह अकेला ही रह जाता है। बॉन्डेज, अब इसके थीम की बात करें तो बॉन्डेज यानी बंधन। द नॉवेल पोर्ट्रेट सोशल एंड रोमांटिक बॉन्डेज, इसमें जो है सामाजिक और अद्भुत रिश्ते को दिखाया गया है। मिसेस मॉरेल फील्स सोशली बाउंड बाय हर स्टेटस एज ए वुमेन। रोमांटिक बॉन्डेज हैज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस इन द नॉवेल, इसमें रोमांटिक बॉन्डेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। पॉल एंड विलियम फील बाउंड टू देयर मदर, पॉल और विलियम दोनों ही कैरेक्टर्स, दोनों ही उसके बेटे जो हैं काफ़ी कनेक्टेड फील करते हैं अपनी माँ से। एंड कैन नॉट इवन इमेजिन मैरिंग एनी वन, और किसी से शादी करने का भी नहीं सोचते हैं। बॉन्डेज इज आल्सो रिलेटेड टू जिलेसी, और ये बॉन्डेज का संबंध जिलेसी से भी है, क्योंकि दोनों तो साथ रहते हैं लेकिन दूसरे के साथ भी होने देना नहीं चाहते हैं। उसकी माँ भी जलती है, नहीं चाहती कोई और से उसका शादी करे बेटा। दैट इज़ वाई द मदर फील्स जिलस ऑफ हर सन्स, अपने बेटों से वो काफ़ी ईर्ष्यालु महसूस करती है। लवर्स मोरेल इज also jealous over his wife due to his closer relationship with their sons। तो अपने बेटों के साथ जो करीब रहती है, ये बात मिस्टर मॉरेल को भी पसंद नहीं आता है। कॉन्ट्राडिक्शंस एंड ऑपोजिशंस, विरोधाभास, विरोध कह सकते हैं। लॉरेंस डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ इजीली ह्यूमन डेवलप्स कंट्राडिक्शन, यानी इसमें लॉरेंस ने यह भी दिखाया है कि किस तरह से जो है इंसान एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, स्पेशली विथ लव एंड हेट, प्रेम और घृणा की बात करें तो। पॉल हैज़ आल्सो लव एंड हेटरेड फॉर ऑल द वुमेन, पॉल को भी सभी महिलाओं से घृणा भी है, प्रेम भी है इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, इंक्लूडिंग हिज मदर, और उसकी माँ से भी उसे ऐसा ही है। ही ऑफ्टन लव्स एंड हेट एट द सेम टाइम, वह प्रेम के साथ साथ नफरत भी करता है। उस मिसेस मॉरेल आल्सो हैज़ लव फॉर हर हस्बैंड इवन व्हेन शी हेट्स हिम, और मिसेस मॉरेल के साथ भी ऐसा ही है, वो पति को नफरत करने के साथ साथ प्रेम भी करती है। द अपोजिशन ऑफ बॉडी एंड माइंड इज एक्सपोज्ड वेरी वेल, इसमें जो है शरीर और मन के विरोध को दिखाया गया है कि शरीर जो चाहता है वो मन नहीं करने देता है, और जो मन जो चाहता है वो हो नहीं पाता है, इस तरह के सिचुएशन को। द अपीयरेंस ऑफ बॉडी आल्सो अफेक्ट्स द स्पिरिचुअल लव, और जो शाश्वत प्रेम जो होता है, जो धार्मिक प्रेम जो होता है, और बॉडी के कारण वो जो है प्रभावित होता है, शरीर के कारण। और एक आखिरी थीम की बात कर ले, नेचर एंड फ्लावर्स। द नॉवेल इज़ ए ग्रेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, इसमें प्राकृतिक माहौल को इसमें काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया है। द वेदर रिफ्लेक्ट्स द इमोशंस ऑफ द कैरेक्टर्स, और इसमें मौसम जो है भावनाओं को दिखाते हैं, इस नॉवेल के कैरेक्टर के भावनाओं को दिखाते हैं। कैरेक्टर्स आर डीपली बॉन्ड विथ नेचर, और इसके कैरेक्टर्स जितने भी हैं सारे प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। द ऑथर हैज़ यूज्ड फ्लावर्स टू सिम्बोलाइज द डीप कनेक्शंस बिटवीन द कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स के बीच के सिंबल को दिखाने के लिए उन्होंने फ्लावर का यूज़ किया है, फ्लावर को संकेत माना है। फ्लावर इज़ द सिंबल ऑफ बोथ
यूनिटी एंड डिवीज़न। और फ्लावर भी अपने आप में जो है एकता के साथ साथ जो है अनेकता का भी प्रतीक है, क्योंकि फूल जो है सुंदरता तो का प्रतीक तो है ही, और लेकिन कभी कभी इस स्थिति में कि जो है उसकी सुंदरता के कारण वह जो है मसल भी दिया जाता है ना, यानी ईर्ष्या का कारण भी वही बनता है, उसकी सुंदरता। तो ये कुछ कह सकते हैं थोड़ा मिस्ट्री मिस्ट्री है, ये एक मिस्ट्रिकल इसका थीम है, और अपने हिसाब से आप अपने डिफरेंट थीम्स को भी जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह देखते रहिए, अन्य वीडियोस भी, बहुत सारे नॉवेल्स पर मैंने वीडियोस बनाए हैं, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। नॉलेज शेयर करना अच्छी बात होती है, जेलसी नहीं होनी चाहिए आप में भी। थैंक यू वंस अगेन, टिल देन बाय।